अनिल भाई, जरा मुझे दो चीजें आपसे मैं जल्दी जल्दी समझ लूं। पहली चीज कि इंडिया गठबंधन का सबसे अच्छा समन्वय दो जगह मैं मानूंगा, एक है तमिलनाडु और एक है बिहार। यहाँ पे आपस की बिक्रिंग नहीं है, सब लोग एक साथ एक दिशा में काम करते हैं। लीडर्स में ऐसा कुछ नहीं है, वो मीडिया वाले कुछ कुछ कहते रहते हैं लेकिन इस तरह की बिक्रिंग नहीं है। तो एक तो मैं इस पे एक आपसे पूछना चाहूंगा। दूसरा, जो वक्फ को लेके बीजेपी में और जिस तरह से सुधांशु द्विवेदी उसको नमाजवाद और समाजवाद ये सब करके उसको हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, बिहार में बहुत सालों से स्पष्ट हो गया है कि बिहार में इस तरह के वोट कंसोलिडेट नहीं होते हैं। यूपी में भले ही इसका ज्यादा प्रभाव हो जाता है, लेकिन साथ में एक चीज और मुझे लग रही है कि ये जब वक्त की बात पे बिल्कुल डट के एक जगह अगर खड़े हो रहे हैं, उससे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एआईएमआईएम का जो जो एक से है या उसकी जो रीच है उस पर जरूर असर पड़ रहा है। क्योंकि एआईएमआईएम इस बार अगर अलग से लड़ते हैं, उनका गठबंधन में स्थान नहीं हो पाता है, इंडिया गठबंधन में अलग लड़ते हैं, तो मेरा अपना अनुमान जितना मैं समझ सकता हूं पॉलिटिक्स को, उनका वोट प्रतिशत कम होगा। अब वो कैसे जीतेंगे, कितना जीतेंगे ये कहना है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत कम होगा। मैं इन दो चीजों पे बिहार में वक्फ की बात को लेके क्या हिंदू वोट कंसोलिडेट होगा, और दूसरा इंडिया गठबंधन का समन्वय सबसे अच्छा बिहार में। अनिल भाई। नहीं नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, समन्वय उनका बेहतर है। लेकिन मुझको लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मैनिपुलेशन की बात आप नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को साइड में रखिए, ये पॉलिटिक्स का है ही नहीं। जो चुनाव आयोग कर रहा है वो पॉलिटिक्स का मामला है ही नहीं। तो क्या है, सारा फ्रेमवर्क हम लोग जो डिबेट करते हैं, हम लोग इवेट करते हैं, भागना चाहते हैं उस सच्चाई से कि इंडिया एक नॉन डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा है। लिमिटेड डेमोक्रेसी नहीं, नॉन डेमोक्रेसी, उसकी ओर बढ़ रहा है। इसका कुछ नहीं है, वक्फ वगैरह का आप करते रहिए रैली। मुसलमान टारगेट हैं, उनको ये मतदाता नहीं बनने देगा। दलित टारगेट है, जो और भी गरीब तबका है वो टारगेट है। 2.94 करोड़ लोगों को, मतदाताओं को देना है अपना प्रमाण क्या है? जो प्रमाण बताइए कि क्या चल रहा है, इस पर डिबेट करिए। ये क्या पॉलिटिक्स डिबेट करके अपना वक्त हम लोग खराब कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ये है कि 3 करोड़ जो आबादी है, उस आबादी को उनको मतदाता सूची से निकाल देना है। फिर 4.96 करोड़ जो है, मतलब 5 करोड़ के आसपास, उनको वो 2003 कौन ये किसने इनको ये अधिकार दिया, या कहां से ये ले आया कि 2003 में ये आर्बिट्रेरीली सब चीज चल रहा है? कौन ये कट ऑफ डेट किया, किससे बातचीत की, कौन सा एक्सरसाइज किया? वो भी इलेक्शन आया तब याद आया। इसका मतलब ये है कि आप कंसोलिडेट करते रहिए ना पूरा मुसलमान को वक्फ के आधार पे, एआईएमआईएम से लड़ते रहिए, लेकिन वो वोटर रहेगा तब ना, उसके बाद आप वोट करिएगा, वोट को कंसोलिडेट करिएगा। इस बार उनका सीधा टारगेट है, वो नमाजवाद वगैरह सब ऐसे ही कहने के लिए है। नमाजवाद में अगर यही यकीन था बीजेपी को कि ये नमाजवाद है और इसको फाइट आउट कर लेंगे, तो ये इसका चुनाव आयोग का क्यों उपयोग करती? आपने सही कहा कि उसके आधार पर कंसोलिडेट नहीं कर सकता वो हिंदू वोट को बिहार में। वो जानता था इस बात को, इसीलिए वो एक ऐसा मामला लाया। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें सारे लोग होंगे। उसमें तो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या क्या करना चाहते हैं। वो अभी जो नया क्लैरिफिकेशन लाया उसमें आ रहा है कि ईज आउट कर, क्या ईज किया? कुछ नहीं किया। वो पहले भी कह रहा था कि 37% लोग जो है इससे प्रभावित होंगे, जो 2003 के जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए। उसमें सिर्फ इतना ही किया कि जो 2003 में थे भी, उनको 87 के पहले का प्रमाण पत्र नहीं देना है, ये का क्या कहते हैं, पेरेंट्स और इनका जो अपना भी है शायद। तो लेकिन जो 3 करोड़ लोग हैं उनको ही तो छांटने का प्रयास चल रहा है। और वो जो है 3 करोड़ लोगों में, उसमें वो कर रहा है सब, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मांग रहा है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये पूरा देश भर में चलाया है कि सबको आधार बनाना है। पहले तो राशन कार्ड को आधार खत्म कर दिया इन लोगों ने,
उसको राशन, पहले यही था कि जो राशन कार्ड जिसके पास है, चाहे लाल कार्ड है, चाहे उजला कार्ड है, फला को जो भी कार्ड है, वो कार्ड माना जाता था कि ये आपका मतलब वही आइडेंटिफिकेशन है। और वो जो है आपका ये भी है, क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंस का। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ का कहाँ से, क्या कहते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत किया है? उसमें है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना चाहिए। 326 जो है, क्या कहते हैं, धारा, उसके तहत ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना चाहिए, और वो आदमी जो है इंडियन सिटीजन हो, और इंडियन सिटीजन में 18 साल पूरा किया हो। ये क्राइटेरिया है। उसको ये प्लेस ऑफ बर्थ जो है, ये कहां से जोड़ दिया है? ये है क्या कि जो मुसलमान हैं सीमांचल के, उनको पूरी तरह खत्म कर देना, और बाकी को अभी बाकी में अभी मैंने वो आंकड़े दिए हैं कई बार भी, फिर से दोहराता हूं, बिहार में 1/4 ऐसा घर है जो कि जिसका कागज नहीं है, जो मान लिया जमींदार के ये पे बसा हुआ था, या किसी क्या कहते हैं किसी दूसरे के जगह पर गैर मजरूआ जमीन पर बसा हुआ था। 1000, ये गवर्नमेंट डेटा में बोल रहा हूं, जो कि अपडेट होना बाकी है। उसमें करीब 1/4 लोग हैं जिनके पास की घर की कोई जमीन नहीं है। वो प्लेस ऑफ बर्थ कहां से देगा? दूसरा है कि 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें कि ये जो घर में जन्म लेते हैं उनका प्रतिशत 18 है। 18% लोग, मतलब अभी भी 18-20 के आसपास परसेंट के लोग घर में जन्म लेते हैं। उनको न वो प्लेस ऑफ बर्थ बता सकते हैं, और न प्लेस ऑफ ये डेट ऑफ बर्थ बता सकते, क्योंकि उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 16.5 पुराना आंकड़ा है, क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं किया है। बर्थ रजिस्ट्रेशन इंडिया में 62.5% के आसपास बर्थ रजिस्ट्रेशन का नेशनल एवरेज है। बिहार में वो 16% है। जो अपना आदमी, अपना जो जन्म हुआ, मरने का तो अब बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका देखा नहीं मैंने, लेकिन जीने मतलब जन्म लेने का वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ 16% आदमी कराता है। अब इसमें से आप कहाँ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? और वो सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल और बाकी जो बर्थ जो दिया है उसमें लिस्ट में कास्ट सर्टिफिकेट, उसको कैसे बिहार में कितनी कठिनाई से बनता है वो कोई भी आदमी जानता है, और उसको कह रहा है कि 25 दिन के अंदर कर रहे हैं। वो ये एक्सरसाइज सिंपल है कि लोगों को डिफ्रेंचाइज करना, और इसके लिए जो है आपको ये क्या कहते हैं निकालना है। ये जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, ये पॉलिटिक्स, ये तो भाग रहे हैं भाई। तेजस्वी, या मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि तेजस्वी या जो उनका जो दल है, एक CPI-ML को मैंने सुना, वो थोड़ा इसको क्या कहते हैं हेड ऑन लेना चाहता है, ये इशू को, चुनाव आयोग वाला। ये वक्त वगैरह पर क्या कहते हैं रैली करके क्या होना है? अभी सारी रैली, और वो खाली क्या कहते हैं मुसलमानों को झूल झोंकने का काम कर रहे हैं ये। अरे ये उनका इशू अभी है नहीं, वक्त का इशू हो जाएगा। पहला इशू ये है कि हमको वोटर लिस्ट में हमको वोटर बनने दो। वो यहाँ वोटर के बदले सिटीजनशिप तय कर रहा है। सिटीजनशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सिटीजनशिप का काम चुनाव आयोग को ये देखना नहीं है, इलेक्टोरल रोल ऑफिसर जो है उसको ये कि आदमी सिटीजन है या नहीं, वो काम होम मिनिस्ट्री का है। आपका काम इतना ही है कि जो है उसमें लिखा हुआ भी है, जो आदमी दिख रहा है वो इंडियन सिटीजन है या नहीं, कहीं रह रहा है और बोल रहा है कि हम इंडियन सिटीजन है, तो आपको उसको इतना ही वेरीफाई करना है कि क्या वो वहां रह रहा है जहां के लिए वोट मांगना है, और वही आदमी है। मतलब कि कोई आनंद वर्धन सिंह जो है अनिल सिन्हा के नाम पर तो वोट नहीं देना चाहता है, बस इतना ही उनको करना है। फर्जी मतदाता का यही कंसेप्ट है कि आप दूसरे के नाम पर वोट ना करें, और आप अगर क्या कहते हैं वोटर हैं तो करें। अब एक सवाल है कि 18 साल वाला, वो अभी तक वो जो डॉक्यूमेंट देता था, जो राशन कार्ड था पहले या आया आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो मेरे घर में मेरी वाइफ जो है वो, मैं मुंगेर में रजिस्टर्ड हूँ, मेरी वाइफ जो है उसका 8 साल 1958 का जन्म था, उसको 68 लिख दिया है, वो कार्ड बना हुआ है तो लिख दिया है, तो वो दैट इज इमटेरियल। मेन मुद्दा ये है
कि वो वहां रह रहा है कि नहीं वहां का, और वो ये कभी मैटर नहीं करता था। उसमें अगर किसी को लग रहा है, और वो चुनाव एजेंट को वो अधिकार था कि ये आदमी अंडर एज है, तो वो अगर चैलेंज किया, कोई चैलेंज किया, वो चैलेंज किया तो उसको प्रूफ करना है कि हम जो है 18 साल पूरा हो गया और यहाँ रह रहे हैं। चैलेंज करने पर ये काम सिटीजनशिप में भी यही है कि अगर होम मिनिस्ट्री को, पुलिस को लग रहा है कि ये आदमी बांग्लादेश से आकर यहाँ बस गया है, तो होम मिनिस्ट्री को बताना है कि ये आदमी बांग्लादेशी है, हमको नहीं बताना है। भारत के लोगों को नागरिकता छीन लिए भाई, और नागरिकता आपको सिद्ध करना है, हमको नहीं सिद्ध करना है। संविधान के जरिए हमको मिला हुआ है कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन सिटीजन है। अब है क्या कि अगर लग रहा है होम मिनिस्ट्री को कि इंडियन सिटीजन नहीं है, जो एनआरसी का केस है, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो ये सिद्ध करना है होम मिनिस्ट्री को कि हम इंडियन सिटीजन नहीं है। हमको नहीं सिद्ध करना है, अब हमको जाकर के बताना है कि हम हैं कि नहीं सिटीजन। ये प्रॉब्लम है। वहां के वोटर के साथ भी ऐसा हो रहा है। उसको अब वोटर वाला मामला नहीं रह गया, अब उसको करा सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। और उसमें भी क्या है कि जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये 3 पहले से लोगों के पास थे। रेशन कार्ड भी मेरे ख्याल में था, वो जो है उसको नल एंड वॉइड कर दिया। अरे तो तुम इतना एक्सरसाइज किया इतने साल का, खुद जो है ये सिंपल केस है डिक्टेटरशिप का कि हम जैसे करेंगे। और चुनाव आयोग ने बात की, इससे इतनी मीटिंग हुई है, वहां पर भी लोकल मीटिंग करता रहता है। फरवरी में या मार्च में मीटिंग की है और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ने लोकल, मैं एक सीपीएम के से लीडर से पूछ रहा था, वो बोला मार्च में भी हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ नहीं बताया। और दीपंकर भट्टाचार्य ने भी बताया हमारी लगातार मीटिंग होती रही है, उसमें कभी नहीं बताया। एकाएक क्या है, ये अमित शाह गृह मंत्री ने वो फार्मूला दे दिया। और वो उसके बाद जो है ये चुनाव आयोग को, हम लोगों को ये सब फालतू बहस में नहीं जाना चाहिए। ये किधर जाएगा, वो क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, मैं अब उस बहस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए कि उसका कोई अर्थ नहीं है। कौन जाएगा, वोटर ही नहीं रहेगा तो जाएगा और आएगा का कहाँ सवाल उठता है, कौन सा जाएगा। और उसके बाद जो बोले ये क्या कहते हैं, जो बीएलओ है, वो बीएलओ कौन है, स्कूल के टीचर्स वगैरह, प्राइमरी स्कूल और इसके, वो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर्स बनाया है। वो बूथ लेवल ऑफिसर्स वो कोई चुनाव आयोग ने बहाल किया है क्या? अब वो सब जो अपना स्कूल छोड़ करके 1 महीना 1.5 महीना जो है इसमें लगा रहेगा। और वो कितना ऑथेंटिक है नहीं है, अभी तक उनको एक लिमिटेड मैंडेट था कि ये आदमी यहाँ रह रहा है, उसका नाम ये करो। किसी ने अगर ऑब्जेक्ट किया और वो लिस्ट जारी हुई, तो जो ऑब्जेक्ट करने के लिए और किया कहते हैं आपको टाइम दिया गया है, वो बाकी लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो लिस्ट है, मान लिया ये फल्ला मोहल्ला में नहीं रहता है, इसका नाम जबरदस्ती जोड़ दिया गया है, जो कि फर्जी बताता, जो राहुल गांधी उठा रहा है। वो तो जांच करने के लिए तैयार ही नहीं है, डेटा ही नहीं दे रहा है कि वो जो है सो नाम के कौन लोग है ये। वो उसको कह रहा है कि आप अपना देखो लिस्ट में तो खाली नाम और ये है। वो कह रहा है कि डिजिटल डेटा दो कि ये आदमी कहाँ है, कैसे है, पूरा का पूरा दो हमको। वो नहीं दे रहा है। वो जो सवाल उठाया, अब उसका काट दूसरा निकाल लिया कि बाद में जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, पहले ही घटा देगा। अब उनको अलग से लाने का मतदाता जरूरत ही नहीं है, जो आपके मतदाता है उनको पहले ही निकाल देगा। आप उसको जरूरत नहीं है कि कोई ऐड करे, और वो तो एकदम सही मतदाता है, क्योंकि जो निकाल दिया वो तो निकल गया, जो है वो ओरिजिनल है। अब ये नया फॉर्मूला है, इस रेजिम का कोई काट नहीं है, और तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव नहीं लड़ सकते हैं। मैं आपको चुनाव के पहले ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये सब कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। रामपुर में बकायदा, जो आप तो हैं यूपी के, रामपुर में ना वोटर लिस्ट से निकाल दिया, उसके बाद वोट करने नहीं दिया मुसलमानों को, और उसके बाद जीत करके ले गया। अखिलेश यादव ने क्या किया, और उसके बाद बोला भी कि क्या कहते हैं दर्ज कराया कंप्लेंट, और वहां के लोग लड़ने के लिए तैयार थे सब। क्या कहते हैं कौन कानूनी लड़ाई की बात कर रहा हूं मैं, रोड के आने की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मारकरवाड़ी में आप लोग सब मारकरवाड़ी डिस्कस कर चुके हैं। मारकरवाड़ी के लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारे गांव में इतने लोग जो है उसके समर्थक कैसे हो गए, हम तो सब एक दूसरे को जान रहे हैं, हम लोगों ने वोट ही नहीं दिया है, तो ये कहां से आ गया।
वो मॉक पोलिंग करा रहा था। शरद पवार और कांग्रेस तो गई नहीं, शरद पवार का वो एमएलए था उत्तम जानकर को बिठाया। मेरे ख्याल में 60 या कितने लोग जो एमएलए वो सारा कागज लेकर के तैयार थे, गए दिल्ली, और था क्या कि वो पवार साहब जो है सो ये करेंगे, क्या कहते हैं, वकील करेंगे। वो नहीं वकील किए और उसके बाद वो लड़ाई वहीं रख दी। ये सब चाह रहा है क्या कि इसी में से जो इन लोगों का इतना ही एडजस्टमेंट, और उसमें तेजस्वी का भी नाम लूंगा मैं, अखिलेश का भी नाम लूंगा, इनका एडजस्टमेंट इतना ही है कि जो है सिस्टम उसमें से किसी तरह जीत जाए या हार जाए, उसमें कुछ उसमें रद्दो बदल के लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग अभी मरेगा। अब मैं आपको अपडेट करूंगा कभी भी मौका दीजिएगा तो, कि वहां अभी क्या हाल चल रहा है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रो, वो संजीव चंदन भी बताएंगे वो वहां पर कैसे मारामारी चल रही है कि वोटर रह जाए जो लिस्ट में 2003 के बाद जोड़ा गया है। तो ये सब डिस्कस करने के प्रशांत किशोर का काम हुआ। इसके पहले क्या है, प्रियम क्या थी वो लड़की, मैं भूल गया नाम, प्रियम मिश्रा या क्या झा, मतलब मैं उसका नाम नहीं है, वो आ गई इंग्लैंड से पिछले चुनाव में, पुष्पम प्रिया, वो पूरा इंग्लैंड से आ गई तामझाम के साथ, एकदम लंदन स्कूल ऑफ पता नहीं क्या क्या उसके पास डिग्री है, पूरा अंग्रेजी सब, उसका रूट भी है, यहाँ जड़ें भी थी। वो आकर के क्या पूरा बदल डालूंगी टाइप का चुनाव अभियान की, उसका परसेंटेज ऑफ वोट संजीव को याद होगा, हमको अभी याद नहीं है। यही है प्रशांत किशोर का, पूरा पैसा लेकर के इतने साल जो है बीजेपी के पेरोल पे रहा, उसका स्टाफर था, वो आकर के बता रहा है कि बिहार में हम बदलाव लाएंगे और उसके बाद ये करेंगे। तो बदलाव लाएंगे तो मोदी जी को तुमने क्यों क्या कहते हैं गद्दी पर बैठाया? 2012 से वो उसके भाषण लिख रहा था, खुद ही बोला है वो। तो ऐसे लोगों को आप बात करें। एआई में वो बकायदा जो है सो बी टीम है बीजेपी का, सब जान रहे हैं। मुसलमान अगर इतना ही अगर उनका दिमाग अगर सही है तो वोट करते रहे उनको, एआईएमआईएम को, अपना पिटाई खाते रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं।